आयुष्मान परेशान सा ही रहता है, हालांकि उसके पास सब कुछ है। एक दिन गुरुजी के पास गया। गुरुजी, मैं सबसे तो ये बात शेयर नहीं कर सकता, आपसे तो कर ही सकता हूँ। पता नहीं क्या मन खुश नहीं रहता, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला बीवी मम्मी पापा सब हैं, और मेरी कमाई कमाई का तो पूछो ही मत। बहुत बहुत सारा पैसा है मेरे पास, कोई ऐसी सुविधा नहीं जो मैं ना रख सकूं। पर पता नहीं अंदर से एक खालीपन सा। पहले मैं सोचता था गुरुजी, आपने बताया था मेहनत और लगन से काम करो तो सफलता मिलती है। मेरे को सफलता मिली तो मैं सोचता था सफल होने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कुछ एक सुकून सा नहीं है। बुजुर्ग गुरुजी मुस्कुराए और बिना ही कुछ बोले उठ के अंदर चले गए। आयुष्मान सोचने लगा, ये क्या, मैं तो बड़ी आशा के साथ आया था कि गुरुजी कुछ अच्छा बताएंगे, पर गुरुजी तो बोले ही नहीं। इतनी देर में गुरुजी अंदर से बाहर आए। उनके हाथ में 3 बॉल थी। एक बॉल तो रबड़ की थी, एक कांच की थी और तीसरी बॉल चीनी मिट्टी की थी। तीनों बॉल लेकर आए और कहने लगे, आयुष्मान ये देखो ये क्या है, और तीनों बॉल आयुष्मान के हाथ में थमा दी। कहने लगे, क्या है ये? आयुष्मान कहने लगा, गुरुजी ये बॉल हैं, एक रबड़ की है, एक कांच की है और एक मिट्टी की, चीनी मिट्टी की। अच्छा तुम ऐसे करो, इन तीनों बॉलों को हाथ में लेके दोनों को और हवा में उछालो, और बॉल नीचे नहीं गिरनी चाहिए। 2 हाथ हैं, 3 बॉल हैं, तो एक बॉल हमेशा हवा में रहेगी। मैं देखना चाहता हूं तुम कितना अच्छा संतुलन बना सकते हो। आयुष्मान के लिए तो ये एक चैलेंज था। बड़े ध्यान से उसने काम शुरू किया। एक बॉल ऊपर फेंकी, 2 हाथ में थी, और ऊपर वाली बॉल आती तो दूसरी को फेंक देता, और इस तरह से उसने बड़ी अच्छी चेन बना ली। पर यह क्या, बीच में ही ध्यान इधर उधर हुआ था, और उसी वक्त जो चीनी की बॉल थी वो हवा में थी, और रबड़ की और कांच की बॉल उसके हाथ में थी, और संतुलन इस कदर बिगड़ गया था, यकीनन एक बॉल तो नीचे गिरेगी। आयुष्मान ने अपनी बुद्धि लगाई और चीनी मिट्टी और कांच ये दोनों बॉल एकदम से पकड़ ली, और रबड़ की बॉल नीचे गिर गई। गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे, ये क्या, अरे चीनी मिट्टी की बॉल जब हवा में थी तब तुम्हारा संतुलन बिगड़ा था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया कि रबड़ की बॉल गिर जाने दी और चीनी मिट्टी और कांच की बॉल को पकड़ लिया? आयुष्मान कहने लगा, गुरुजी कांच की बॉल अगर गिर जाती तो टूट जाती, और चीनी मिट्टी ये तो सबसे महंगी बॉल है, इसको भला मैं कैसे गिरने देता, और रबड़ की बॉल का कोई खास नुकसान नहीं होना, इसलिए मैंने ये सोचा कि रबड़ की बॉल भले ही गिर जाए पर ये दोनों बॉल मैंने संभाल के रखी। इस बार तो गुरुजी ने ठहाका लगाया और कहने लगा, आयुष्मान यही तो जवाब है, यही तो समस्या का समाधान है जो तुम्हें खुशी नहीं मिल रही। पता है ये 3 बॉल क्या हैं? सबसे पहली जो बॉल है रबड़ की, ये वो संसाधन हैं जो आपने विलासिता के जोड़ रखे हैं। भले ही उसमें एयर कंडीशनर लगा रखा है, भले ही उसमें आपने मर्सिडीज और बड़ी बड़ी ऐसी को गाड़ी ले रखी है, भले ही आपने बंगला और फ्लैट और पता नहीं क्या क्या संपत्ति जोड़ रखी है, ये सारे विलासिता के जो साधन हैं ये सारे के सारे रबड़ की बॉल हैं। और कांच की जो बॉल है ना, वो आपका कमाई का साधन है, आपकी नौकरी है, बिजनेस है, या कोई काम धंधा जिससे भी आपके घर में आमदनी आती है, जिससे घर चलता है, वो आपकी कांच की बॉल है। और गुरुजी तीसरी, बेटा जो तीसरी बॉल है वो सबसे ज़्यादा महंगी है, तुम खुद ही कह रही हो। चीनी मिट्टी की जो बॉल है वो आपका परिवार है, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, भरपूर जो परिवार है वो आपकी तीसरी और सबसे महंगी बॉल को रिप्रेजेंट करता है। बेटा तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, कांच की बॉल टूट गई तो घर की आमदनी बंद हो जाएगी, और अगर आपने चीनी मिट्टी की बॉल पर ध्यान नहीं दिया
तो सब कुछ होते हुए भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। खुशी अपनों से मिलती है, परिवार से मिलती है, बीवी बच्चे माँ बाप से मिलती है। अगर वो हमारे पास नहीं है तो भले ही कितना पैसा हो, भले ही कितने संसाधन हो, इंसान को सुकून नहीं मिलता। आयुष्मान को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और उसने फैसला किया, भले ही मैं 4 पैसे कम कमा लूँगा, भले ही थोड़ी छोटी गाड़ी ले लूँगा, छोटे घर में रह लूँगा, पर अपने परिवार की खुशियों को समेट कर रखूँगा, अपने परिवार को समय दूँगा। आज के समय में ये नितांत आवश्यकता है कि हम अपने परिवार को समय दें। जिसके पास जितना पैसा है, जितना ज़्यादा पैसा है, वो उतना ही परेशान है, उतना ही अंदर से खाली है। बहुत सारा पैसा एक समय आने पर लगेगा कि इसका क्या किया जाए, और उसी पैसे को कमाने के लिए आपने परिवार भी नज़रअंदाज कर रखा है। कईयों ने तो सेहत भी नज़रअंदाज कर रखी है, और जिसने परिवार को नज़रअंदाज कर रखा है, समझ लीजिए एक समय आएगा जब उसे बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। मैं तो सीधा साधा संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे टॉप प्रायोरिटी हमें अपने परिवार को देनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा अपनी बीवी, फिर अपने माँ बाप और अपने बच्चे, यानी सारे परिवार को हमें न केवल समय देना चाहिए, उनके साथ खुशियाँ बांटनी और मनानी चाहिए। और दूसरे नंबर पर है नेक कमाई, मेहनत की कमाई। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी रबर की बॉल होती है। सबको अच्छा लगता है अच्छी सुविधाएं हो तो, पर वो उतनी आवश्यक नहीं है जितना हमारी चीनी मिट्टी की बॉल आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।